मैं विनीता गुप्ता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर ब्यूटी कल्चर से टीटीसी एलआरडीसी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आज आपको फूड ग्रुप्स के बारे में, भोज्य समूहों के बारे में बताऊंगी। भोज्य पदार्थों के में पोषक भोज्य तत्वों की समानता की दृष्टि से हम भोज्य समूहों को 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला समूह है अनाज का। ये कम मूल्य और अधिक संग्रह का गुण लिए हुए भोज्य पदार्थ होते हैं। इनका प्रयोग सबसे अधिक और नियमित रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, पोहा, सूजी, मैदा आदि तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी पदार्थ ऊर्जा उत्पादक तत्व होते हैं। इनमें कार्बोस, मिनरल्स, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन, इनमें निम्न श्रेणी का प्रोटीन होता है और साबुत अनाजों में रेशे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सभी अनाज सुपाच्य होते हैं। दूसरा ग्रुप है दूध से बने पदार्थ। इसके अंतर्गत दूध, दही, मावा, पनीर, छाछ आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है और दूध को पूर्ण आहार भी माना जाता है। इसमें आयरन को छोड़कर सभी पोषक तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। दूध सुपाच्य होता है। ये सभी स्तनधारियों के दुग्ध ग्रंथियों में पाया जाता है। इसमें 85% जल और शेष खनिज लवण और वसा होते हैं। गाय का दूध सुपाच्य माना जाता है। तीसरा ग्रुप है मांस, मछली, अंडा, दालें और सूखे मेवे। मांस, मछली और अंडा, इनमें उच्च क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मुर्गी, बतख, तीतर आदि गृह पक्षियों के अंडे खाने के काम में लिए जाते हैं। मांस में प्रोटीन, वसा और खनिज लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दालों के अंतर्गत उड़द, चना, अरहर, मटर, मूंग, मसूर, सोयाबीन, लोबिया आदि दालों के अंतर्गत आते हैं। और सूखे मेवे में बादाम, अखरोट, किशमिश, सूखा नारियल, काजू, पिस्ता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दालों में और प्रोटीन जो होता है वह मध्यम श्रेणी का होता है और छिलके वाली दालों में पर्याप्त मात्रा में रेशे युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। चौथा समूह है फल और हरी सब्जियों का। फल और हरी सब्जियों का ये कम कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ होते हैं और ये रेशेदार पदार्थ इनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मोटापे को नियंत्रित करने में और वजन को नियंत्रित करने में ये समूह जो होता है बहुत अधिक सहायक होता है। सब्जियों को कच्ची और पक्की दोनों तरह से खाया जा सकता है और पौधे के सभी भाग जैसे पत्ते, तना, जड़ आदि सभी काम में लिए जाते हैं। ये वाला समूह जो होता है त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। साथ ही ये रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक होता है। सब्जियों में को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पत्ते वाली सब्जियां। इसके अंतर्गत पालक, मेथी, धनिया, सरसों आदि पत्ते वाली सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। जड़ वाली सब्जियों में आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी, चुकंदर आदि जड़ वाली सब्जियों के अंतर्गत आती हैं और अन्य सब्जियों में आती हैं भिंडी, तुरई, लौकी, बैंगन, कद्दू आदि अन्य सब्जियों में के अंतर्गत आती हैं। ये सभी सब्जियों में ये कम ऊर्जा उत्पादक तत्व होते हैं और इनमें मिनरल्स और विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है 5वां समूह है घी, तेल, शक्कर, गुड़ और शहद। यह समूह ऊर्जा उत्पादक तत्व है और यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने में सहायक होता है।
अब हमें ये देखना है कि हम जब संतुलित आहार को बनाते हैं तो हमें इन पांचों समूहों को अपने प्रतिदिन के आहार में सम्मिलित करना चाहिए। नाश्ते में, दिन के खाने में और रात के खाने में इन पांचों समूहों को समावित करना चाहिए, तभी हमारा आहार जो है वह संतुलित आहार कहलाएगा। इसका उदाहरण एक इस तरह से है कि सुबह के नाश्ते में 5 बादाम, 1 ग्लास दूध, 1 केला या एप्पल और वेजिटेबल उपमा यदि हम किसी को देते हैं तो इससे पांचों समूह इसके अंतर्गत आ जाते हैं और हम इसी प्रकार खाने की वैरायटी में वेरिएशन करके और इन पांचों समूहों को सम्मिलित करके एक बैलेंस डाइट को आयोजित कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं।